जय भीम साथियों। कि जिस तरह से काला मूवी को उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में बंद किया गया है। मैं बंद किया गया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थिएटरों से काला मूवी को गायब कर दिया गया है। अगर आप काला मूवी को देखना चाहते हैं थिएटर में तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी थिएटर में फ़िल्म लगी ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ के पीछे वजह क्या है? इसी मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आप सबके बीच में हाजिर हुए हैं। दरअसल जब जब हमसे ये कहा जाता है कि मीडिया बिकाऊ नहीं है या मीडिया बिकाऊ है, जब भी मालूम भाई, जब हमसे कहा जाता है कि मीडिया बिकाऊ है या फिर मीडिया बिकाऊ नहीं है, तो हमें उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना होगा कि मीडिया केवल बिकाऊ नहीं है। जब मैं बात मीडिया की कर रहा हूँ तो उसमें मैं फिल्म इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का पर्पज़ लगभग एक सा होता है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, तो नॉलेज। तो आज जब हम बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं काला मूवी पर, अगर आप इसके पहले कुछ फ़िल्म देखें, एक फ़िल्म आई थी तीसरी आज़ादी, आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं। उस फिल्म को भी किस तरह से पूरे देश के मनुवादियों ने बैन किया था। उसके बाद एक मूवी आती है शूद्रा द राइजिंग। उस शूद्रा मूवी को पूरे देश के थिएटरों से गायब कर दिया गया, तोड़ फोड़ किया गया, कई जगह मारपीट होती है। उसके बाद फिल्म आती है आरक्षण। उस पर भी देखा होगा आपने कितना बवाल होती है। सदगति मूवी बनती है एक। लेकिन हालिया तौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं जो बहुत सक्सेस हुए हैं, भले हो वो कास्ट एनालिसिस को टच किए हैं, लेकिन वो बहुत सक्सेस हुए हैं। उस फिल्म को अगर आप देखना चाहें, सैराट मूवी को देख सकते हैं, बहुत नाम कमाता है सैराट मूवी। उसके बाद भी कबाली मूवी भी देखेंगे तो आप कास्ट एनालिसिस को उसमें किस तरह से कवर करता है। पी रंजीत साहब जो साउथ इंडिया के एक अच्छे डायरेक्टर हैं, एक अच्छे थिंकर हैं, अम्बेडकराइट हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई काला मूवी। अब काला मूवी को पूरे देश के थिएटरों से गायब किया जा रहा है। गायब क्यों किया जा रहा है, मैं इस मूवी के थोड़े से एनालिसिस को आप लोग को समझाना चाहूँगा। जैसे एनालिसिस को देखेंगे तो काला मूवी की जब शुरुआत होती है, जो काला एक्टर है यानी रजनीकांत एक थिएटर में, एक ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलते हैं। तो उस क्रिकेट के ग्राउंड के चारों तरफ बुद्धा की फ़ोटो, अम्बेडकर की फ़ोटो और ज्योतिबा फुले महाराज की फ़ोटो लगी हुई होती है। इससे पता चलता है कि फिल्म में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, भले यह ना बताया गया हो कि काला यानी कि रजनीकांत वो दलित हैं या डिप्रेस क्लास के हैं, वंचित क्लास है, जो भी है, व्हाट यू लाइक, लेकिन मना भी नहीं किया गया है। जब उनके चारों तरफ बुद्धा की फ़ोटो, अम्बेडकर की फ़ोटो, ज्योतिबा फुले महाराज की फ़ोटो मिलती है, इससे स्पष्ट चलता है कि वो किस कम्युनिटी के लोग हैं या किस कम्युनिटी को वो लीड करना चाहते हैं। उस फिल्म में काला के घर में यानी कि रजनीकांत के घर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, दिखाई देती है स्पष्ट तरीके से। उसके बाद उस पूरे फिल्म में जो बिल्डर शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को जो जो उनका शोषण करता है, उस फिल्म में उसको मनु बिल्डर कहा गया। अब इस फिल्म में आप पी रंजीत साहब की हाई थिंकिंग देखिए, उनकी कितनी गजब की दूरदर्शिता है। उन्होंने उसको मनु बिल्डर कहा। इस तरह से एक प्रकार से वो हजारों साल की मनुवादी कस्टम को, हजारों साल के मनुवादी ट्रेडिशन को अटैक करते हैं। उसके बाद फिल्म में दो प्रमुख विलन हैं। उस विलन में एक विलन यानी जो नाना पाटेकर जी जो रोल किए हैं, उनका नाम है हरिनाथ अभ्यंकर। हरिनाथ विलन, हरिनाथ गॉड इज अ विलन। यहाँ पर भी पी रंजीत साहब एड्रेस करते हैं किस तरह से मनुवादी सिस्टम अब पर राज करना चाह रहा है, यानी कि पूरे ब्राह्मणवादी कल्चर पर अटैक करते हैं, उसको विलन के रूप में पेश करते हैं। अब दूसरा यानी कि हरिनाथ का जो गुर्गा है, उसका नाम क्या था? विष्णु। विष्णु गॉड, हियर ही इज अ विलन। इट्स मीन कितनी गजब की हाई थिंकिंग है पी रंजीत साहब की। और काला फिल्म में उसमें क्या बताया जाता है? काला फिल्म, उस फिल्म में काला नाम का जो चेहरा है उसको रावण की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अब फिल्म की अगर आप छोटी सी कहानी देखेंगे तो जो काला जो रहता है, उसकी थिंकिंग ये थी कि जो पैर छुआ जाता है, यानी वो सनातनी परंपरा है। अगर आप एक इंसान किसी दूसरे इंसान का पैर छूता है तो सनातनी परंपरा यानी ऊंच नीच की परंपरा को बरकरार रख रहा है। लेकिन उसके इतर जो जस्ट उल्टा है, जो विलन का रोल किया है हरिनाथ, यानी हेयर यहाँ पर नाना पाटेकर साहब। नाना पाटेकर की खासियत थी लोगों को पैर छुआना, जिस तरह से ब्राह्मणों की खासियत होती है लोगों को पैर छुआना। यहाँ पर भी वो किस तरह से मनुवाद को अटैक करते हैं। जब हरिनाथ काला के घर आता है तो
तो उनके हाथ का पानी नहीं पीता है, उनके घर का पानी नहीं पीता है। लेकिन जस्ट उल्टा, जब काला हरिनाथ के घर जाते हैं, उनकी बेटी पानी ला के देती है, काला उस पानी को पीते भी हैं। जब उनकी बेटी यानी हरिनाथ जब कहते हैं अपने बेटी को कि काला का पैर छुए, तो काला उसको कहते हैं नहीं बेटा, पैर मत छुओ, क्योंकि पैर छुआना सनातनी परंपरा को जीवित करता है, और हाथ मिलाना एक लोकतांत्रिक परंपरा है, समतावादी विचारधारा। अब आप देखिए ये किस तरह से अम्बेडकराइट मोमेंट को एड्रेस किया जा रहा है, यानी मेन स्ट्रीम के मूवीज में आप एड्रेस हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि अब देश जाग रहा है, अब इंडस्ट्री भी जाग रही है। इसके पहले बहुत सारे मूवी बनते हैं, बहुत सारे एक्टर आते हैं, चाहे सलमान, शाहरुख, अमिताभ हो, आमिर जी हो, या बहुत सारे जो मेन लीड के एक्टर रहे हैं, वो लोग कास्ट एनालिसिस को कभी अटैक नहीं किया। बहुत सारे डायरेक्टर आते हैं जो इसमें मुस्लिम भी रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी कास्ट एनालिसिस पर कोई बड़ी मूवी नहीं बनाई। क्यों? और अगर आप जब मूवी बनाते हैं, जैसे आपने एक उड़ान मूवी बनी, उड़ान मूवी की देखिए अभी तक सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं दिया, सेंसर बोर्ड अब उसको सहमति नहीं दे रही कि उसको लॉन्च किया जा सके। लेकिन काला मूवी, चूंकि रजनीकांत है, रजनीकांत का अपना एक फैन फॉलोइंग है, रजनीकांत की अपनी एक पर्सनालिटी है, ही इज़ वर्शिपेबल जस्ट लाइक अ गॉड इन साउथ इंडिया। उनको लोग एक तरह से देवदूत के रूप में देखते हैं, तो रजनीकांत साहब की मूवी कामयाब होती है। अगर आप फिल्म के अंतिम रोल पे देखेंगे, जब हरिनाथ यानी विलन, जब हरिनाथ अपने गुंडों को, अपने गुर्गों को भेजता है काला को मारने के लिए, तो उस समय हरिनाथ के घर में राम कथा चल रही होती है, रावण को मारने के लिए, और उधर हरिनाथ के गुंडे रावण को मारने के लिए यानी काला को मारने के लिए खोज रहे होते हैं। जैसे ही फिल्म में रावण को मारा जाता है, यानी राम कथा में जिस तरह से रावण को मारा जाता है, उसी तरह से फिल्म में रावण के पीठ के पीछे यानी काला के पीठ के पीछे गोली मार दी जाती है। और उस पूरे फिल्म के रैप में अगर आप सुनेंगे, पूरे फिल्म की सिंगिंग सुनेंगे, जिस तरह हजारों साल की गुलामी का झलक है, ये अगर आप उनके म्यूजिक टोन्स को सुनेंगे तो हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की उस बात को एड्रेस किया जा रहा है। आप अगर अमेरिकन ब्लैक मोमेंट देखेंगे तो उस समय भी जो मूवीज बनती थी इस तरह के रैप चला करते थे, और आज भी यहाँ पर भारत में ऐसा चीज हो रहा है, गानों में रैप दिखाई दे रहा है। फिर रंजीत साहब, रजनीकांत साहब को मैं तहे दिल से सलाम करना चाहता हूँ, जय भीम नील सलाम पेश करना चाहूँगा, नमो बुद्धाय पेश करना चाहूँगा कि आपने बहुजनों की आवाज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया। अच्छा, मैं एक दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि पूरे देश के थिएटरों से, खास करके साउथ इंडिया को छोड़ करके नॉर्थ इंडिया में, मिडिल इंडिया में, और अगर आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में भी इस मूवी को हटा दिया गया। अगर आप आज इस मूवी को देखना चाहेंगे तो टाकीजों में आप देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि थिएटर से हटा दिया गया इस मूवी को। यूट्यूब पर लाया नहीं जा सकता क्योंकि पायरेसी का सवाल है, और इंडस्ट्री को नुकसान भी होगा, खास करके डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, खुद एक्टर साहब को। लेकिन ये यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि जो काला मूवी बनी है, इसमें आप 2 अप्रैल भारत बंद की थीम देख सकते हैं। इसमें आपको 2 अप्रैल भारत बंद की थीम एकदम करेक्ट तरीके से दिखाई देती है। जिस तरह से गायकवाड़ नाम का वो सिपाही रहता है, वो लास्ट में कहता है कि जय भीम, इसका मतलब है कि प्रोटेस्ट का एक प्रतीक बन चुका जय भीम। और ये मूवी आप आज देख पाए ना देख पाए, कभी न कभी यूट्यूब पर आएगी, कभी न कभी तो आप देखेंगे। अगर आज आप नहीं देख पा रहे हैं, कोशिश करिए देखने की। लेकिन तहे दिल से खुश इस बात की हुई है कि आपकी आवाज़ को मिनिस्ट्री मीडिया में उठाया जा रहा है, और पूरे देश में, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, हर जगह आप पर हमला किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा काला जैसे मूवी अगर आपके बीच में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया भी जब ये देखेगी कि आप पर फायदा होगा तो उस पर फिल्म बनाएगी। लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, लेकिन एक चीज़ ये सोचिएगा कि जब हम ये कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, जब हम कहते हैं कि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिकी हुई है, दरअसल यहाँ पर एक पूरी बात सत्यता नहीं नजर आती है। मीडिया केवल बिकाऊ नहीं है। आखिर काला मूवी को, एक एग्जांपल देखिए, काला मूवी को अच्छी इनकम हो रही थी, अच्छी कमाई हो रही थी, महज 3 दिनों में 100 करोड़ पार कर जाता है फिल्म। उसके बावजूद भी काला मूवी को क्यों बैन किया गया? अगर बिकाऊ होती तो उस देश के सारे थिएटरों में काला मूवी तो चलनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं चली। क्यों? क्योंकि मीडिया महज बिकाऊ नहीं है। मीडिया ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चर को मैच्योर कर रही है। मीडिया पूरी ब्राह्मणवादी संस्था को बनाए रखना चाहती है।
अगर आप विचारधारा के आधार पर भी उस पूरी मीडिया को अटैक करेंगे तो मीडिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि काला मूवी जैसे बनते हैं फिल्म, आप उस चीज़ को पढ़िएगा, उस फिल्म को आज नहीं तो आप कल देखेंगे। ऐसी बहुत सारी मूवी बनी है, मसान मूवी बनती है, आरक्षण मूवी बनती है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी साहब एक ब्राह्मण का रोल करते हैं, दया के रूप में एक दलित के साथ, चूँकि उस फिल्म में उसको दलित की तरह ही प्रेजेंट किया गया है। हालांकि मैं दलित शब्द का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, चूँकि यह शब्द आपको कमज़ोर दिखाता है। जिस तरह से कहीं भी अगर आप एक शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मारे जाते हैं, तो बैकवर्ड क्लास के लोग मारे जाते हैं, तो मीडिया में तुरंत दूसरे दिन अखबार में छपता है कि दबंगों ने दलितों की पिटाई की। दबंगों ने, ब्राह्मणवादियों ने, जातिवादियों ने, आतंकवादियों ने नहीं कहा जाए, दबंगों ने पिटाई की। किसकी? दलित की। इसका मतलब आपको नीचा दिखाया जाता है। तो आप अपनी ताकत को समझिए। आपको अम्बेडकराइट नहीं कहा जाएगा, आपको मजदूर किसान नहीं कहा जाएगा, आपको यहाँ का वंचित समाज का बंदा नहीं कहा जाएगा, आपको बहुजन या मूल निवासी नहीं कहा जाएगा, आपको आपके समाज के रूप में नहीं देखा जाएगा, आपको आपके उस रूप में देखा जाएगा जिस रूप में आपको नीचा समझा जाता हो। तो इस पूरी मीडिया को, साजिश को समझिएगा।